इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल शेयर करी है। मुझे बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी इंटरनेट पे, इसलिए मैंने इसको वीडियो बनाने का सोचा। देखिए पजल क्या है। कहते हैं 3 कैंडिडेट हैं ABC, और वो एक 100 मीटर की रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और ईच पर्सन है ना, वो कांस्टेंट जो स्पीड है ना उससे दौड़ रहा है वहां पे, यानी कि बीच रेस में चेंज नहीं कर रहा है स्पीड, राइट। क्वेश्चन क्या है। कहते हैं इफ ए बीट बी बाई 20 मीटर। बीट का मतलब है जब ए फाइनल लाइन पे पहुंचता है तो बी से 20 मीटर आगे होता है, और जो बी है ना वो बीट सी बाई 20 मीटर्स। जब बी जब फाइनल लाइन पे पहुंच रहा है तो सी से 20 मीटर अहिड होता है, आगे होता है। कहते हैं देन बाई हाउ मेनी मीटर ए बीट सी, ये आपको निकालना है। और ज्यादातर बच्चे पता क्या कहते हैं कि सर इसका आंसर तो ये कितना इजी है। अगर आपका आंसर 40 मीटर है ना तो बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। 40 मीटर अगर ये होता तो बिल्कुल ये पजल ही नहीं होती। तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसको समझिए और पहले खुद ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर बताता हूं। चलिए अब मैं आंसर बताता हूं। देखिए अगर आपका आंसर है 36 मीटर, वो बिल्कुल ठीक है। आप बोलोगे सर कैसे आए, हम तो समझे नहीं। मैं समझाता हूं। हमसे हमें क्या दे रखा है, कहते हैं ए बीट बी बाई 20 मीटर। इसका मतलब है कि ए अगर यहां पे फाइनल लाइन पे पहुंचता है ना तो वो 20 मीटर इसका बीच में गैप है, ये हमें पता है। और दूसरा कहता है बी बीट सी बाई 20 मीटर, और जब बी यहां पे पहुंचता है तो ये जो है ना सी जो है वो 20 मीटर इससे पीछे होता है। हमें बेसिकली ये डिस्टेंस निकालना है कि भाई जब ए फाइनल लाइन पे पहुंचता है तो ए और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है तो 36, लेकिन 36 कैसे वो समझाता हूं आपको। देखिए सिंपल सा लॉजिक लग रहा है, आप एग्री करोगे इसमें। हमें पता भाई टाइम है ना वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। अब मैं क्या करता हूं कि टाइम, देखिए ए यहां पे पहुंचा ना उतने ही टाइम में बी यहां पे पहुंचा था, तो टाइम तो सेम है। तो मैं ए का अगर टाइम निकालूं और बी का टाइम निकालूं, वो दोनों का जो टाइम है ना, यानी कि ए ने जितना टाइम लिया और बी ने जितना टाइम लिया वो ऑलमोस्ट बराबर है। कब बराबर है, मैं यहां पे ले रहा हूं कि ए जब यहां पे पहुंचा तो बी। तो टाइम का फार्मूला है डिस्टेंस। तो ए ने कवर करा 100 मीटर, 100 ले लेता हूं। और स्पीड ले लेता हूं, ए की मुझे नहीं पता है तो स्पीड मैंने इसकी वी ले ली और वी ए के हिसाब से नोट कर लिया। और बी के केस में बी ने एक्चुअल में देखा जाए तो यहां से सिर्फ 80 मीटर कवर करा उसी टाइम में। देखिए टाइम सेम ले रहा हूं तो यहां पे 80 आ गया, और बी की स्पीड में ले लेता हूं वी बी। स्पीड तो अलग अलग है ही। चलिए तो एक काम करता हूं, यहां से वी ए और वी बी का अगर मैं रेशियो निकाल लूं, ठीक है, तो यहां 80 को यहां पे ले आता हूं और 100 को वहां पे ले जाता हूं, तो रेशियो निकालने पे ये बन जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 80। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। डन। अब सिमिलरली मुझे निकालना क्या है वो बताता हूं। एक्चुअल में मुझे अगर इसका मिल जाए, ए और सी का रेशियो मिल जाए ना तो बात बन जाएगी। तो मैं अभी यहां पे आइए केस 2 में। केस 2 में क्या है कि भाई जब बी जो है ना वो फिनिश लाइन पे पहुंचा तो उस केस में सी से 20 मीटर वो आगे था। तो बी के केस में देखिए दोनों के टाइम टाइम निकाल रहा हूं मैं। इसके केस में जो टाइम निकलेगा ना, डिस्टेंस बी ने कितना कवर कर लिया, 100 मीटर, ठीक है। और बी की स्पीड कितनी है, बी की स्पीड है वी बी। और ये टाइम अगर चल रहा है तो ऑब्वियसली टाइम जो है ये बराबर हो, उतने ही टाइम में सी ने जो है ना वो 80 मीटर कवर करा है। तो यहां पे 80 मीटर आ जाएगा, यानी कि डिस्टेंस की जगह पे और स्पीड की जगह पे वी सी आ जाएगा। अब देखिए इसका भी मैं रेशियो निकाल लेता हूं। कैसे निकालता हूं, वी बी को मैं यहां ले जाता हूं तो वी बी और वी सी का जो है ना इनकी स्पीड का रेशियो आ गया 100/80। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, राइट। कौन कौन सी इक्वेशन, एक इक्वेशन ये बन गई, राइट, इसको मैं सेकेंड इक्वेशन का नाम दे लेता हूं। एक इक्वेशन ये बन गई जो मैंने ऑलरेडी थी। अब मेरा काम क्या है, मेरा काम है वी और ए और सी का रेशियो निकालना। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेता हूं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कर लेता हूं इक्वेशन 2 को। 1 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वी ए, लेफ्ट लेफ्ट वाल को वी बी मल्टीप्लाई होगा, यहां पे अगर मैं लेता हूं तो वी बी और वी सी, और राइट राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा
100/80 और यहाँ पे हो जाएगा 100/80। ठीक है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो गया, राइट। और अगर आप नोट करो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मुझे मिल गया ए और सी का, इनका स्पीड का रेशियो मिल गया 100 और 64। तो आपको कुछ समझ में आया? यानी कि मेरे को जो चाहिए था ना वो तो आंसर आ गया। यही 100 और 64 का मतलब है कि जब ए 100 पे पहुंचा था तो ये इसने 64 ही कवर किया था। ठीक है, अब ये 64 कवर किया था तो बचा कितना? 36 बचा है। तो मैं यही तो कह रहा था बार बार कि 36 है ना वो आंसर है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा 36 मीटर। आई होप आप मैंने ठीक से समझाया होगा। होप सो आपने पजल एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच।